हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विपिन सर क्लासेज पर। तो आप सब जानते हैं कि हम सब हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन्स पढ़ रहे थे। इस हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन्स वाले चैप्टर में हमने अब तक हाइलो एल्केन का क्लासिफिकेशन पढ़ चुका है। आज से हम सब पढ़ेंगे हाइलो एल्केन का नामकरण। तो देखिए, हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन्स का नामकरण हम अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। माने सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइलो एल्केन का नामकरण, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइलो एरिन्स का नामकरण। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि हाइलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर हम अलग से पढ़ेंगे और हाइलो एरिन्स का नॉमेनक्लेचर हम अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज से हम शुरुआत करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइलो एल्केन। ठीक है, तो देखिए, जो हाइलो एल्केन होगा उसका नॉमेनक्लेचर हम दो प्रकार से करेंगे। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होगा कॉमन नेम, दूसरा होगा आयुपैक नेम। ठीक है, फिर से सुनिएगा सब लोग। किसी भी हाइलो एल्केन का नामकरण या नॉमेनक्लेचर हम दो प्रकार से करेंगे। पहला जो हमारा प्रकार होगा वो होगा कॉमन नेम और दूसरा जो होगा वो होगा आयुपैक नेम। ठीक है, देखिए, कॉमन नेम का मतलब होता है आपको साधारण नाम लिखना रहेगा और आयुपैक नेम का मतलब ये होता है कि जो आप जानते हो आईपीएससी नाम लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि किसी भी हाइलो एल्केन का कॉमन नाम कैसे लिखते हैं। आइए इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, किसी भी हाइलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर हम दो प्रकार से करेंगे। पहला हमारा होगा कॉमन नेम। पहला क्या होगा? कॉमन नेम, जिसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे CN से। जिसको हम शॉर्टकट में किससे लिखेंगे? CN से। अगर हमने कहीं पर CN लिख दिया तो इसका मतलब आप सब समझ जाना कि वहाँ पर कॉमन नाम लिखा गया है। दूसरा होगा हमारा आयुपैक नेम। दूसरा क्या होगा? आयुपैक नेम, जिसको आप बोलते हो आईपीएससी नेम। जिसको आप क्या बोलते हो? आईपीएससी नेम। इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं IN से। इसको हम शॉर्टकट में किससे लिखते हैं? IN से। ठीक है, अब देखिए, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमन नेम। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? कॉमन नेम। तो देखिए, अगर आपको किसी भी हाइलो एल्केन का कॉमन नाम लिखना है तो किसी भी हाइलो एल्केन का अगर आपको कॉमन नाम लिखना है तो देखिए कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, RX। और यही RX क्या है? हाइलो एल्केन। RX आपके पास क्या है? हाइलो एल्केन, और इसी का आपको कॉमन नाम लिखना है। तो देखिए, अगर आपको किसी भी हाइलो एल्केन का कॉमन नाम लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करिए। देखिए, सबसे पहले जो कार्बनों की संख्या दी रहेगी यहाँ इधर, माने हाइलोजन के पहले जो भी कार्बन चयन दिया रहेगा, सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद इस हाइलोजन का नाम लिखेंगे। आइए देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, R का नाम क्या होता है? एल्काइल। R का नाम क्या होता है? एल्काइल। अब देखिए, यहाँ पर X लगा है, X का नाम हाइलोजन होता है, लेकिन यहाँ पर हम यूज करते हैं हैलाइड। यहाँ पर क्या यूज करते हैं? हैलाइड यूज करते हैं। तो अगर RX का अगर आपसे कोई नाम पूछे, वो भी कॉमन नाम, तो आप क्या बताओगे? एल्काइल हैलाइड। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि R के स्थान पर एक कार्बन वाला CH3 लगा है, तो यहाँ पर हम एल्काइल नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पर CH3 लगा रहेगा तो वहाँ पर हम लिखेंगे मेथाइल। अगर यहाँ पर X लगा है, Cl लगा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हैलाइड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्लोराइड। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए इस बात को और एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लिख दिया जाए CH3 और यहाँ पर Cl। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, इसका कॉमन नेम बहुत ही आसान है। देखिए कैसे आपको लिखना है, ध्यान समझिएगा। देखिए, इसका कॉमन नाम लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर लगाएंगे N। सबसे पहले क्या लगाएंगे? N। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर कितने कार्बनों की संख्या है। तो बताइए यहाँ पर कितने कार्बन है? एक। और देखिए वहाँ पर लिखा है एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथ। अगर आपको किसी भी हाइलो एल्केन का कॉमन नाम लिखना है तो जितने कार्बन दिए हों उनका नाम लिखकर उसी में YL जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार्बन दिया तो हमने मेथ लिखकर इसमें क्या जोड़ दिया? YL। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथाइल। और Cl का नाम क्या होता है? क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा N मेथिल क्लोराइड। CH3Cl का नाम क्या हो जाएगा? N मेथिल क्लोराइड। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी कि किसी भी हाइलो एल्केन का कॉमन नाम हम कैसे लिखते हैं। आइए इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, अगर आपको CH3Cl का कॉमन नाम लिखना है तो सबसे पहले आप क्या लगाइए? N।
उसके बाद जितने कार्बनों की संख्या हो उस कार्बन को लिखकर उसी में उस कार्बनों की संख्या के नाम लिखकर उसके बाद उसी में YL जोड़ दीजिए। उसके बाद अगर यहाँ पर Cl लगा है तो Cl के लिए क्लोराइड लगा दीजिए, Br लगा है तो ब्रोमाइड लगा दीजिए, I लगा है तो आयोडाइड लगा दीजिए, F लगा है तो फ्लोराइड लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझना। अब देखिए यहाँ पर N क्या लगा है, यहाँ पर N क्या लगा है, इस N को हम बोलते हैं इस कॉमन नाम का परफिक्स। कॉमन नाम का परफिक्स माने कॉमन नाम लिखने से पहले वो परफिक्स क्या लगा है। तो आइए देखिए जो कॉमन नाम होते हैं इनके परफिक्स हैं। जैसे देखिए यहाँ पर N लिखा गया है, और भी होते हैं, आइसो होता है, नियो होता है, सेक होता है, टर्ट होता है। तो आइए इन सब का हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कहाँ पर हम N लगाएंगे, कहाँ पर आइसो लगाएंगे, कहाँ पर सेक लगाएंगे, कहाँ पर टर्ट लगाएंगे। तो इनके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए हेडिंग लगाते हैं हम सब। कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ N आइसो सेक टर्ट और नियो। देखिए हमारे इतने परफिक्स होते हैं जो कि कॉमन नाम के पहले लिखे जाते हैं। जैसे पहला है N है, आइसो है, सेक है, टर्ट है, नियो है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि N कहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा आज का, ये पहला कॉन्सेप्ट होगा कॉन्सेप्ट ऑफ N। कॉन्सेप्ट ऑफ N माने कहाँ पर हम N लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा सब लोग। यहाँ पर N को देखिए, ये जो N होता है इस N का मतलब होता है नॉर्मल। इस N का मतलब क्या होता है, नॉर्मल होता है। इस N का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। या तो इसी का मतलब होता है अनब्रांच, या तो इसी का मतलब क्या होता है, अनब्रांच। अनब्रांच का मतलब ये होता है कि जो मेन पेरेंट चेन है उसमें कोई ब्रांच नहीं लगी हो तो उसको हम बोलते हैं अनब्रांच। अब आपको जिस कंपाउंड में अनब्रांच दिखाई दे, माने कोई भी ब्रांच दिखाई ना दे, तो वहाँ पर आप किसका यूज करोगे, N का यूज करोगे। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि कहाँ हमको N लगाना है। फिर से एक बार समझिएगा, किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी ब्रांच नहीं लगा है तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे, N का प्रयोग करेंगे। अब ब्रांच का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक कार्बन चेन है, ना तो उसके ऊपर कोई मेथिल ग्रुप लगा हो या तो नीचे कहीं ना लगा हो, तो कहने का मतलब सिंपल है कि उसमें कोई ब्रांच या शाखा ना निकली हो, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, N का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल सीखते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl। आपको इसका कॉमन नाम लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि क्या यहाँ पर N लगेगा कि नहीं लगेगा। तो N चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या इस पूरे कंपाउंड में कहीं पर ब्रांच लगा है। तो हमको दिखाई दे रहा है कि इस कंपाउंड में कोई ब्रांच नहीं लगा है, इसलिए हम यहाँ पर N का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर N। अब बताइए यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ। ठीक है, अब एथ लिखने के बाद जब कॉमन नाम हम लिखते हैं हाइड्रोकेन का, इसी में YL जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा N एथाइल, और Cl का नाम क्या होता है, क्लोराइड। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाले एग्जाम्पल से आप सबको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आइए एक थोड़ा और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 यहाँ पर इस बार Br लगा दें, यहाँ पर क्या लगा दें, Br। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो कॉमन नाम लिखने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर N का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि जो कंपाउंड दिया गया है इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, N का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब N का प्रयोग करने के बाद देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 3। और 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। देखो वहाँ पर लिखा गया है 3 कार्बन है वहाँ, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोप। और जब कॉमन नाम लिखते हैं तो उसी में क्या जोड़ देते हैं, YL जोड़ देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा N प्रोपिल। अब Br का नाम होता है भैया ब्रोमाइड। Br का नाम क्या होता है, ब्रोमाइड। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा N प्रोपिल ब्रोमाइड। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास चौथा एग्जाम्पल है, ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा।
देखिएगा चौथा एग्जाम्पल ध्यान से, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए CH3 CH2, इस बार यहाँ पर लगा दें Br, इस बार क्या लगा दें Br, और आपसे पूछे बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो कॉमन नाम लिखने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर n लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्रांच नहीं लगी है। ब्रांच का मतलब ये होता कि अगर यहीं से अगर मान लो CH3 नीचे लगा होता या ऊपर लगा होता तो उसको हम बोलते हैं वहाँ पर ब्रांच लग गया है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम किसका पहले यूज करेंगे, n का। उसके बाद बताइए कितने कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथिल, एथ लिखते हैं, इसी मॉइल जोड़ देंगे तो हो जाएगा n एथाइल। और Br का नाम क्या होता है, ब्रोमाइड। Br का नाम क्या होता है, ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, n एथिल ब्रोमाइड। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए पांचवा एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए पांचवा एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए यही तरह लिख दिया जाए CH3 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या लगा दें Cl। अब आपसे मेरा ये सवाल है, क्या बताइए आप केवल इतना कि यहाँ पर हम n का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप क्या देख के बताओगे कि सर इस वाले कंपाउंड में हमको ये दिखाई दे रहा है कि जो मेन पेरेंट चेन है इसमें एक मिथिल समूह नीचे की तरफ लटका हुआ है। नीचे की तरफ लटका का मतलब ये है कि इसमें इस मेन पेरेंट चेन में एक ब्रांच लग गई है। जब किसी पेरेंट चेन में ब्रांच लग जाती है तो वहाँ पर हम n का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस वाले एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर n लगाना है और कहाँ पर n नहीं लगाना है। तो फिर से एक बार समझिएगा। देखिए इसको हम बोलते हैं मेन पेरेंट चेन, जो सबसे लंबी चेन होती है उसी को हम बोलते हैं मेन पेरेंट चेन। अगर उस मेन पेरेंट चेन से कोई भी शाखा लगी गई है तो वहाँ पर हम n का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि इस एग्जाम्पल में हम n का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास छठवां क्वेश्चन है, यहाँ पर हम n का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका नाम क्या होगा, इसको हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। छठवां एग्जाम्पल देखिए आपसे इस तरह पूछ सकता है, कहेगा कि भैया बताइए आप कि n प्रोपिल क्लोराइड, इस तरह देखिए पूछेगा आपसे कि n प्रोपिल क्लोराइड का संरचना सूत्र क्या होगा। संरचना सूत्र का मतलब ऐसे देखिए सूत्र हिंदी में माने इंग्लिश में दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि बताइए इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आपको इसका फार्मूला बनाना है तो सबसे पहले बताइए n क्या बताता है कि ये जो कार्बन चेन बनी होगी वो सीधी स्टेट में होगी, उसमें कोई ब्रांच नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कितने कार्बन दिया है, प्रोप माने कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2। अब क्लोराइड लगा है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, Cl लगा दें। तो यही बन गया इस सूत्र का, तो यही बन गया इस जो कंपाउंड दिया गया था उसका ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर इस तरह दिया रहेगा तो आप इसको बना लोगे। तो आइए इसको एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे बोल दिया जाए आपसे कि n ऑक्टेन का, किसका, n ऑक्टाइल, ऑक्टेन नहीं n ऑक्टाइल का आप n ऑक्टाइल क्लोराइड का आप स्ट्रक्चर बनाइए। क्या करिए, n ऑक्टाइल क्लोराइड का आप स्ट्रक्चर बनाइए। अब देखिए n का मतलब क्या होता है कि n का मतलब ये जो फार्मूला बनेगा उसमें एक सीधी चेन होगी और कितने कार्बन की होगी, 8 कार्बन की होगी। तो सबसे पहले 8 कार्बन की चेन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले CH3 लिख लीजिए, उसके बाद 7 ठे CH2 लिख लें। कितने, 7 CH2 लिख लें। तो देखिए हमारे पास ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां। तो देखिए टोटल कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। और यहाँ पर हम क्या लगा दें, Cl लगा दें। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो इसका मतलब इस जो कंपाउंड दिया गया है इसका नाम क्या होगा, n ऑक्टाइल क्लोराइड। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखिए क्या होगा। कभी कभी आपको इस तरह दे देगा, यहाँ पर क्या लगा देगा, Cl। अब पूछेगा बताइए इसका नाम क्या होगा। माने जो अभी आपने कार्बन को देखा है, कार्बन लिखा गया था, अब इसी को चेंज करके बॉन्ड लाइन में कर देगा। किसमें कर देगा, बॉन्ड लाइन में कर देगा। तब आपको वहाँ पर उस कंपाउंड का कॉमन नाम लिखना पड़ेगा। तो कॉमन नाम इसका भी लिखना बहुत आसान होता है। देखिए जैसे अगर इसका कॉमन नाम लिखें, कॉमन नाम, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितने कार्बन हैं, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर
4। देखिए जहाँ से शुरू होता है, जहाँ पर ऐसे मुड़ा उड़ा होता है, वहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन हमको वहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि वहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या कोई ब्रांच ऐसे वैसे लगी है? नहीं लगी है। तो टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले N, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और उसी में YL जोड़ के यहाँ पर Cl के लिए क्या लगा देंगे? क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटिल क्लोराइड। देखिए 9वां और 10वां क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इस होमवर्क को आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना कि इसका कॉमन नाम क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला 9वां हो गया, यहाँ पर क्या मान लेते हैं? 10वां, यहाँ पर क्या लगा दें? F लगा दें। तो 9वां वाला क्वेश्चन और 10वां वाला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क रहेगा कि इन दोनों का कॉमन नाम क्या होगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से बताइएगा। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आइसो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ले लीजिए। तो अभी तक हमने सीखा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ एन क्या होता है, कहाँ कहाँ पर हमको एन लगाना है। आइए हम अगला टॉपिक चालू करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो। देखिए अगला टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो। माने हमको कहाँ पर आइसो लगाना होगा, माने आइसो कहाँ कहाँ हम लिख सकते हैं, या हमको कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ पर आइसो हमको लिखना है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप आइसो ग्रुप को पहचानिए। सबसे पहले आप किसको पहचानोगे? आइसो ग्रुप को पहचानोगे। देखिए जो आइसो का कॉन्सेप्ट होता है हमेशा 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। आइसो का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कितने कार्बन से स्टार्ट होता है? 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। और आइसो का मतलब होता है सिमिलर। आइसो का मतलब क्या होता है? सिमिलर। कहने का मतलब ये है कि एक कार्बन पे 2 सिमिलर ग्रुप अगर लगे रहते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? आइसो। जैसे आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए लिख दिया जाए CH3, यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा यहाँ पर लिख दें CH3, यहाँ पर CH, और यहाँ पर एक बैलेंस खाली कर दें, यहाँ पर क्या लगा दें? CH3, यहाँ पर क्या लगा दें? CH3। अब देखिए ये जो कंपाउंड बना है, इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं, माने आइसो ग्रुप होता है। तो देखिए इस वाले कार्बन पे ए वाला CH3 और ए वाला CH3 दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं। और जब आपको ऐसा दिखाई दे कि इस CH पे यहाँ पर भी CH3 लगा है और यहाँ पर भी CH3 लगा है, तो उसके लिए हम क्या इसका प्रयोग करेंगे? आइसो का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे हम पहले क्या लिखेंगे? आइसो। अब बताइए यहाँ पर कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए बताइए क्या लिखते हैं? प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। अब इसी में अगर आपको कॉमन नाम लिखना है तो इसी में क्या जोड़ देंगे? YL जोड़ देंगे। तो इस पूरे का नाम क्या हो जाता है? आइसोप्रोपाइल। तो उम्मीद कर रहे हैं कहाँ पर आइसो लगाना है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए इसको एक बार फिर से अच्छे समझते हैं कि ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, इस ग्रुप को हम बोलते हैं आइसो ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, अब आइसो कहाँ लगाना है उसके लिए ध्यान समझिएगा। जहाँ पर CH लगा है, इसी CH से ए वाला CH3 दोनों सिमिलर होने चाहिए। यहाँ पर अगर C2H5 लगा है, यहाँ पर C2H5 लगा है, तब वहाँ पर हम आइसो नहीं लगाते हैं। आपको यहाँ पर केवल CH पे यहाँ पर भी CH3 होना चाहिए और यहाँ पर भी CH3 होना चाहिए। अगर CH3 के अलावा कुछ अगर अलावा है तो वहाँ पर हम आइसो नहीं लगाएंगे। कंडीशन क्या है कि वहाँ पर CH3 ही होना चाहिए। तो देखें इस CH से एक CH3 यहाँ पर लगा है, एक CH3 यहाँ पर लगा है, दोनों सिमिलर हैं। तो जब दोनों यहाँ पर सिमिलर रहेंगे तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? आइसो का। उसके बाद हम टोटल कार्बन संख्या गिन लेंगे कितने हैं? 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोप। और जब कॉमन नेम आपको लिखना होता है तो उसी में हम क्या जोड़ देते हैं? YL जोड़ देते हैं। तो केवल इतने का नाम हो गया आइसोप्रोपाइल। उतने का नाम केवल क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल। लेकिन मान लेते हैं कि अगर यहीं पर Cl लगा होता, यहीं पर क्या लगा होता? Cl, तो इतना नाम लिखने के बाद Cl का नाम हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? क्लोराइड। यहाँ पर क्या लिख देते हैं? क्लोराइड। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस वाले एग्जाम्पल से आपको आइसो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि कहाँ पर हमको आइसो लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। बस आपको क्या चेक करना है कि जहाँ पर CH लगा हो वहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों सिमिलर ग्रुप लगे हैं कि नहीं लगे हैं। अगर दोनों सिमिलर ग्रुप लगे हैं तो वहाँ पर हम आइसो का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं लगे हैं तो नहीं करेंगे। आइए इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए CH3, यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Cl। आपसे मेरा वही सवाल है कि क्या यहाँ पर आइसो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप क्या बताओगे कि सर
हमको CH फिर यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर एक CH3 दोनों सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, पहले आइसो का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, और जब आइसो का प्रयोग कर देंगे तो उसके बाद हम देखेंगे टोटल कितने कार्बन हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 1 2 3 और यहाँ पर 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। और जब कॉमन नाम लिखते हैं तो इसी में YL जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल। और बचा है Cl के लिए हम क्या लिख देते हैं, क्लोराइड। Cl के लिए क्या लिख देंगे, क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। तो उम्मीद करते हैं कि इस एग्जाम्पल से आपको आइसो कहाँ लगाना है ये अच्छे से आप सबको समझ में आया होगा। आइए और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम सब। जैसे मान लीजिए हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है CH3 CH, यहाँ पर क्या लगा दें, CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या लगा दें, Cl। अब मेरा आपसे वही सवाल है कि क्या यहाँ पर आइसो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप क्या बताओगे कि सर यहाँ पर देखिए जो CH है, इस CH पे A वाला CH3 और A वाला CH3 दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आइसो लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे आइसो। अब उसके बाद टोटल कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 1 5। 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट। और साधारण नाम लिखने के लिए इसी में क्या जोड़ देते हैं, YL, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटाइल। Cl लगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर मान लीजिए यहीं पर Br लगा होता तो यहाँ पर ब्रोमाइड लिख देते हैं, F लगा होता तो फ्लोराइड लिख देते हैं, I लगा होता तो आयोडाइड लिख देते हैं। ठीक है, आइए और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए CH3 CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर Cl। अब आपसे मेरा वही सवाल है कि बताइए आप सब क्या यहाँ पर आइसो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आइसो के लिए आप चेक करिए कि जहाँ पर CH है उसके ऊपर तो CH3 लगा है, लेकिन इसके सिमिलर में यहाँ पर CH3 नहीं लगा है, यहाँ पर CH2 लगा है, इसलिए इस कंपाउंड में हम आइसो का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस एग्जाम्पल से आपको आइसो केवल कहाँ लगाना है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वाले कंपाउंड में हम आइसो का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो CH3 है इसके सिमिलर में यहाँ पर CH2 लगा है, ना कि CH3। ठीक है, अगर यहाँ पर यही CH2 नहीं होता, ये CH3 होता तो यहाँ पर हम आइसो का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर CH2 है, CH3 नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम आइसो का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आइए और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए पांचवा एग्जाम्पल मान लीजिए इस तरह को दे दिया जाए, यहाँ पर Cl लिख दिया जाए, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी क्या लगा दिया जाए, CH3। और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसका कॉमन नाम क्या होगा, और उसके साथ पूछ लिया जाए कि क्या यहाँ पर आइसो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप क्या बताओगे कि सर हमको पहले आप चेक करने दीजिए। तो मेरा आंसर रहेगा, चलिए चेक करिए। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो CH है उससे जो मिथिल लगा है, क्या इसके सिमिलर में यहाँ पर कोई मिथिल लगा है? जी बिल्कुल लगा है। इस CH के यहाँ जो CH3 है जस्ट इसके सिमिलर माने इसी के जैसा है, उसके नीचे एक CH3 लगा है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, आइसो का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे आइसो, उसके बाद देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए पेंट और इसी में YL जोड़ देंगे, पेंटाइल। और Cl के लिए हम क्या लिख देंगे, क्लोराइड। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आइसो कहाँ लगाना है इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए आपको केवल यही वाला ग्रुप पहचाना है, हर एक कंपाउंड में आपको यही वाला ग्रुप पहचाना है कि CH से 2 CH3 लगे हों। देखिए CH से 2 CH3 लगे हों, इसमें भी देखिए CH और 2 CH3 लगे हों। यहाँ पर देख लीजिए जहाँ CH है उस CH से कितने CH3 लगे हैं, 2 CH3 लगे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आइसो लिखेंगे। यहाँ पर भी चेक कर लीजिए जहाँ CH है उससे कितने CH3 लगे हैं, 2 CH3 लगे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आइसो। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह लिख दिया जाए, CH3 CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या लगा दिया जाए, Cl लगा दिया जाए। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए क्या यहाँ पर हम आइसो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो तरीका हमने आपको क्या बताया कि जहाँ पर CH है उससे कितने CH3 लगे होने चाहिए, 2 CH3 लगे हों, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, आइसो लिखेंगे। देखिए यहाँ पर भी CH से कितने CH3 लगे होने चाहिए, 2 CH3 लगे होने चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, आइसो लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले हम लिखेंगे आइसो, और 3 कार्बन के लिए प्रोपिल, 3 कार्बन के लिए प्रोपिल, और Cl के लिए हम क्या लिखते हैं, क्लोराइड। Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल
क्लोराइड का। आइए और थोड़ा एग्जांपल कर लेते हैं हम सब। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7वां एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा है। यहाँ पर Cl लगा दें और यहाँ पर एक ऐसे बॉन्ड लाइन लगा दें। तो आपसे मेरा यही सवाल है कि इसका कॉमन नाम क्या होगा, क्या यहाँ आइसो ग्रुप लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आइए इसको लिखते हैं। देखिए अगर मैं इसका कॉमन नाम लिखूं तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, देखिए यहाँ पर CH होगा। इस CH से कितने मिथिल लगे हैं, 2, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पर आइसो हम लगा देंगे। सबसे पहले लिखेंगे आइसो, उसके बाद देखिए टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 1 4। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, Cl लगा है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। उसके लिए क्या लिख देंगे, क्लोराइड। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। बस आपको क्या चेक करना है कि जो यहाँ पर CH है इससे कितने मिथिल लगे होने चाहिए, 2 ठे। देखिए एक ऊपर की तरफ लगा है, एक इधर की तरफ लगा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आइसो लिख देंगे। उसके बाद टोटल कार्बन गिन लेंगे, उसी में टोटल कार्बन करने के बाद YL शब्द जोड़ के, अगर यहाँ पर Cl लगा है तो क्लोराइड लगा देंगे, Br लगा है तो ब्रोमाइड लगा देंगे, I लगा है तो आयोडाइड लगा देंगे। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी का। जिसे मान लीजिए लिख दिया जाए इस तरह से, यहाँ पर लगा दें और यहाँ पर Cl लगा, यहाँ पर चलिए आपकी Br लगा देते हैं। यहाँ पर क्या लगा दें, Br। आपसे पूछिए कि बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि सर यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर CH है, CH इससे कितने मिथिल लगे हैं, 2 मिथिल। एक इधर लगा है, एक ऊपर लगा है, 2 मिथिल लगा है। इसलिए हम यहाँ पर आइसो का प्रयोग पहले कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आइसो। अब टोटल कार्बन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। और जब कॉमन नाम लिखते हैं तो इसी में ऑयल जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटाइल। और Br के लिए हम क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि कहाँ पर आइसो लगाना है, कहाँ पर आइसो नहीं लगाना है। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल आपका 9वां एग्जाम्पल और 10वां एग्जाम्पल आपका होमवर्क रहेगा। इसको आप घर पर करके कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 9वां क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पर Cl लगा दें और यहाँ पर कुछ ऐसे कर दें। तो आपसे बताना है कि क्या यहाँ पर आइसो का कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, और 10वां एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए, चलिए यहाँ पर Cl लगा दें। ये है आपका 10वां क्वेश्चन और ये है 9वां क्वेश्चन। आपको बताना है कि इन दोनों का कॉमन नाम क्या होगा, क्या यहाँ पर आइसो लगेगा कि नहीं लगेगा। तब तक क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आगे हम पढ़ते हैं। N हो गया, आइसो हो गया, सेक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ले लीजिए। तो अभी तक हमने कॉमन नेम में N का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आइसो का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सेक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेक माने हम कहाँ सेक का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सेक, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक। देखिए इसका पूरा नाम होता है सेकेंडरी। इसका नाम पूरा क्या होता है, सेकेंडरी। उसको शॉर्टकट में लिखा जाता है सेक। शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, सेक। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान समझना अच्छे से। देखिए अगर आपका हैलोजन परमाणु सेकेंडरी कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तब उसके लिए यहाँ पर उसका उपयोग करते हैं हम सेक का। फिर से समझिएगा सब लोग, अगर आपका हैलोजन परमाणु सेकेंडरी वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं, तब वहाँ पर यूज करेंगे सेक का। वहाँ पर किसका यूज करेंगे, सेक का। इसको और आसान भाषा में समझिए, अगर आपका हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन परमाणु कितने डिग्री से, 2 डिग्री से जुड़ा है, वहाँ पर हम यूज करते हैं सेक को। ठीक है, जैसे आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए CH3 CH2, यहाँ पर क्या लगा दें CH, यहाँ पर लगा दें CH3, यहाँ पर क्या लगा दें Cl लगा दें, यहाँ पर क्या लगा दें Cl। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि बताइए जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या ये कार्बन 2 डिग्री है। देखिए क्या ये कार्बन 2 डिग्री है। अगर आपका हैलोजन परमाणु 2 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसके लिए हम बोलेंगे कि सर यहाँ पर आप क्या लगाइए, सेक लगाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सेक। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेक। अब टोटल कार्बन गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। जब कॉमन नाम लिखते हैं तो सी में YL जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा सेक ब्यूटिल। और Cl के लिए इसका नाम क्या लिखते हैं, क्लोराइड। Cl के लिए क्या लिखते हैं,
क्लोराइड। तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा सेक ब्यूटिल क्लोराइड। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि सेक हमको कहाँ लगाना है। फिर से एक बार समझिए, आप देखिए कि हाइड्रोजन परमाणु 2 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अगर आपका हाइड्रोजन परमाणु 2 डिग्री वाले से जुड़ा रहेगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सेक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आइसो का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आइसो का प्रयोग करने के लिए इस CH से यहाँ पर एक CH3 होना चाहिए, लेकिन CH3 नहीं है, तो यहाँ पर हम सेक का प्रयोग, आइसो का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए और एग्जाम्पल का 2 कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH लिख दें, यहाँ पर Cl लिख दें, यहाँ पर क्या लिख दें, CH3 लिख दें। आपको बताना है कि इसका नाम क्या होगा, क्या यहाँ पर सेक लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एकदम आसान तरीका है कि देखिए हाइड्रोजन परमाणु कितने डिग्री से जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। आपको कैसे मालूम चलेगा कि 2 डिग्री कार्बन है, तो इस कार्बन को बताइए कितने कार्बन टच किए हैं, एक इधर से और एक इधर से। तो जब 2 डिग्री वाले कार्बन से आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहे तो वहाँ पर आप तुरंत जान जाएगा ना कि यहाँ पर किसका प्रयोग होने वाला है, सेक का प्रयोग होने वाला है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेक, उसके बाद गिन लेंगे कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंट, और जब कॉमन नाम लिखते हैं तो सी में YL जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा सेक पेंटाइल, और Cl का नाम क्या होता है, क्लोराइड। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये 2 एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कहाँ पर हमको सेक लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है, आइए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल आपके पास ऐसा कुछ है, इसको हम बॉन्ड लाइन में थोड़ा दर्शा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लगा दें, इस बार Cl हम यहाँ पर लगा दें, Cl क्या करें, यहाँ पर लगा दें, और आपसे पूछ ले बताइए इसका नाम क्या होगा। तो देखिए कि हाइड्रोजन परमाणु आपका जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या यह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो बिल्कुल जुड़ा है। देखिए ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है। कहने का मतलब ये है कि जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है उस कार्बन को 2 कार्बन टच किए हैं, तो इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन होगा। कितनी डिग्री, 2 डिग्री कार्बन होगा। तो हमने आप सबको अभी तक यही सिखाया है कि अगर 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेक। उसके बाद कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, हेप्ट। 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट। उसके बाद हेप्ट लिखने के बाद इसी में YL जोड़ देंगे। अब यहाँ पर Cl लगा है तो Cl के लिए हम क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए और एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए चौथा एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा है। हाँ, यहाँ पर हम क्या करें, Cl लगा दें। यहाँ पर क्या करें, Cl लगा दें। तो आपसे मेरा वही सवाल, क्या यहाँ पर हम सेक का यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप चेक करिए। देखिए हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर ये 2 डिग्री कार्बन निकला तो वहाँ पर हम सेक लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, इसको कितने कार्बन टच किए हैं, 3 कार्बन, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो हमको एक कार्बन 3 डिग्री दिखाई दे रहा है। सेक हम तभी प्रयोग करेंगे जब आपका जो कार्बन, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन का डिग्री क्या होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए, तभी वहाँ पर हम सेक का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो इस वाले कंपाउंड में हम सेक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन की डिग्री 2 नहीं है, उस कार्बन की डिग्री क्या है, 3 है। जब तक कार्बन की डिग्री 2 नहीं रहेगी तब तक हम सेक का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस चौथे एग्जाम्पल में हम सेक का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सेक का प्रयोग आपको कहाँ करना है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा यहाँ पर पांचवा लिख लें। पांचवा आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है, मान लीजिए इसे लिख दिया जाए, CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर इस बार चलिए F लगा देते हैं। इस बार क्या लगा दें, F लगा दें।
और आपसे पूछे कि बताइए इसका कॉमन नाम क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि सर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर सेक लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमने आपको यही बताया है कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो पहले उस कार्बन की डिग्री चेक कर लीजिए आप। तो डिग्री चेक करने के लिए देखिए इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी 2, क्यों, क्योंकि इससे एक हेलोजन इधर जुड़ा है, एक हेलोजन इससे, तो एक कार्बन की डिग्री कितनी है 2 डिग्री है। तो अगर हेलोजन परमाणु 2 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा हो तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सेक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सेक। अब देखिए टोटल कितने कार्बन है 4, 1 2 3 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट। अब ब्यूट लिखने के बाद इसी में हम YL जोड़ देंगे। अब बचा है एफ का नाम क्या होता है फ्लोराइड, एफ का नाम क्या होता है फ्लोराइड। तो उम्मीद करते हैं कि इस वाले एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो गया होगा कि कहाँ पर हमको सेक लगाना है और कहाँ पर सेक नहीं लगाना है। ठीक है, तब तक आप क्या करिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बचा है टर्ट और नियो, तो इसके आगे हम आप सबको बता दें टर्ट और नियो का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पर लगेगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो आइए अब हम सीख लेते हैं आगे टर्ट का कॉन्सेप्ट और नियो का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टर्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ टर्ट, देखिए टर्ट का मतलब होता है टर्सरी। टर्ट का मतलब क्या होता है टर्सरी, और टर्सरी का मतलब होता है 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन, देखिए टर्ट का उपयोग आप वहीं करोगे जहां पर आपका हेलोजन 3 डिग्री कार्बन से अगर डायरेक्ट जुड़ा है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, टर्ट का प्रयोग करेंगे। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, टर्ट का प्रयोग आप वहीं करोगे जहां पर आपका हेलोजन परमाणु 3 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, टर्ट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है, लिख दिया जाए CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी क्या लगा दिया जाए CH3, यहाँ पर क्या लगा दिया जाए Cl लगा दिया जाए। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भैया क्या यहाँ पर टर्ट का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। देखिए आपका हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, अगर एक कार्बन का डिग्री 3 है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, टर्ट का प्रयोग करेंगे। अब मजे की बात ये होती है कि टर्ट वाले में 4 कार्बन से शुरुआत होती है। इसकी टर्ट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें कितने कार्बन से शुरुआत होती है, 4 कार्बन से शुरुआत होती है। देखिए 4 कार्बन नहीं, 1 2 3 और ये 4। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर इस कार्बन की डिग्री 3 आई तो वहां पर हम टर्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए 3 आती है कि नहीं आती है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, इसको 1 2 3 कार्बन टच किए हैं, तो इसका मतलब कार्बन की डिग्री क्या होगी 3 होगी। अब यहाँ पर हम इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, टर्ट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो टर्ट का प्रयोग करने के बाद गिनेंगे 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, और उसी में YL जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटिल। और Cl का नाम क्या होता है, क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस बार हम क्या लगा दें, इस बार अगर यहाँ पर हम F नहीं, चलिए Br लगा देते हैं। क्या लगा दें, Br। आपको बताना है कि क्या इसका कॉमन नाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस कार्बन की डिग्री चेक कर लिए जिससे Br जुड़ा हो। तो Br जिस कार्बन से जुड़ा है, इसको देखिए 1 2 3 कार्बन टच किए हैं, तो इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बन है। और जब 3 डिग्री कार्बन रहेगा तो सबसे पहले हम वहाँ पर क्या लगा देंगे, टर्ट लगा देंगे। और देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। और जब कॉमन नाम लिखते हैं तो उसी में YL जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटिल। और Br का नाम क्या होता है, ब्रोमाइड। Br का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह लिख दिया जाए इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला, तो आप क्या करिए, चेक करिए कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है इसको कितने कार्बन टच किए हैं। देखिए इसको 3 कार्बन टच किए हैं, एक ऊपर से, एक इधर से और एक इधर से। तो इस कार्बन की डिग्री कितनी आएगी, 3 डिग्री आएगी। जब हेलोजन परमाणु आपका 3 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा हो तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, टर्ट लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टर्ट, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल, और Cl का नाम होता है क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और समझ लें, यहाँ पर F लगा दें, यहाँ पर क्या लगा दें, F लगा दें। तो बताइए ये जो F लगा है कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से, एक इधर और एक
इधर इस कार्बन की डिग्री क्या है 3 डिग्री। अगर आपका हाइड्रोजन परमाणु 3 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा है तो वहाँ पर हम टर्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टर्ट, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल, और आपका नाम क्या होता है फ्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटिल फ्लोराइड। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी इन 3-4 एग्जाम्पल से। आइए हम सीखते हैं, यहीं पर सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नियो। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ नियो। तो देखिए नियो आपको कहाँ लगाना रहेगा, ध्यान सुना सब लोग। नियो का पहले तो आप नियो ग्रुप पहचान लीजिए। देखिए नियो ग्रुप क्या होता है कि यहाँ पर CH3 हो, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2 हो, तो यहाँ पर एक वैलेंसी खाली हो। कहने का मतलब ये है कि नियो का कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमेशा 5 कार्बन से शुरुआत होता है। नियो का कॉन्सेप्ट कितने कार्बन से शुरुआत होता है, 5 कार्बन से शुरुआत होता है। अगर आपको नियो का कॉन्सेप्ट लगाना है तो आपको एक ग्रुप याद रखना पड़ेगा कि इस वाले कार्बन से देखिए 3 मिथिल ग्रुप समूह लगे होने चाहिए। कितने, 3 मिथिल समूह लगे होने चाहिए। उसके बाद एक कार्बन हो और उस कार्बन से क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, तब उसका नाम हम लिख लेंगे। लेकिन आपको नियो लगाने के लिए क्या याद रखना है कि जो कार्बन रहेगा उस कार्बन पे कितने मिथिल लगे होने चाहिए, 3 मिथिल लगे होने चाहिए। तब वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, नियो का प्रयोग करेंगे। मजे की बात यह है कि इसमें भी देखिए इस वाले कार्बन पे कितने मिथिल लगे हैं, 3 मिथिल लगे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है, टर्ट का प्रयोग किया है। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जहाँ पर कार्बन 3 मिथिल से तो जुड़ा रहेगा, लेकिन इसके बाद एक कार्बन और होना चाहिए। अभी हमने आप सबको बताया है कि नियो की जो शुरुआत होती है वो हमेशा कितने कार्बन से शुरुआत होती है, 5 कार्बन से। और जो टर्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें हमेशा 4 कार्बन से शुरुआत होती है। भले ही इस कार्बन से 3 मिथिल लगे हैं, 4 कार्बन ए हो गया है, 1 कार्बन ए 5, तो नियो में क्या होता है 5 कार्बन से शुरुआत होती है, और टर्ट में देखिए 4 कार्बन से शुरुआत होती है। भले ही इस कार्बन पे कितने मिथिल लगे हों, 3 मिथिल लगे हों। तो इससे आप अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पर टर्ट लगाना है और कहाँ पर नियो लगाना है। ठीक है, तो नियो का कॉन्सेप्ट हमेशा 5 कार्बन से आता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, नियो। नियो लगाने के बाद 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। और कॉमन नाम लिखने के लिए इसी में YL जोड़ देंगे तो हो जाएगा नियो पेंटाइल। अगर मान लो यहाँ पर Cl लगा होता तो इसका नाम क्या हो जाता, नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात इस वाले क्वेश्चन से आपको नियो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हमको नियो लगाना है, कहाँ पर टर्ट लगाना है। ध्यान सुना सब लोग फिर से। टर्ट अगर आपका हाइड्रोजन परमाणु 3 डिग्री वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तब वहाँ पर हम टर्ट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए डिफरेंट क्या है कि इस कार्बन से 3 मिथिल लगे होने चाहिए, लेकिन जो हाइड्रोजन रहेगा वो हाइड्रोजन कितने से 1 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा होगा, तभी वहाँ पर हम नियो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आइए इस एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या लगा दें, Br लगा दें। इस बार क्या लगा दें, Br लगा दें। तो आप बताइए इसका कॉमन नाम क्या होगा, क्या यहाँ पर नियो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए हाइड्रोजन देखिए इस वाले कार्बन से कितने मिथिल लगे हैं, 3 मिथिल लगे हैं। उसके बाद एक कार्बन है और उसके बाद यहाँ पर Br लगा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ए वाला ग्रुप दिखाई दे, ए वाला ग्रुप दिखाई दे, इधर देखिए कार्बन की चेन बढ़ सकती है, कार्बन की चेन बढ़ सकती है। बस आपको क्या देखना है कि ए वाला ग्रुप दिखाई दे, 5 कार्बन का मिथिल समूह वाला दिखाई दे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नियो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नियो। 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट। कॉमन नाम लिखना है YL जोड़ दीजिए तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल। अब Br के लिए क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आइसो का और नियो का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह लिख दिया जाए, हाँ इस तरह। देखिए अगर आपसे पूछे क्या यहाँ पर नियो लगेगा कि नहीं लगेगा, तो बिल्कुल आप बताना कि देखिए एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 4 हो गए। अगर इस चौथे वाले कार्बन से हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा होता तब हम टर्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले एक कार्बन लगा है, इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, तो इस पूरे ए वाला जो ग्रुप होता है इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नियो ग्रुप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नियो। अब देखिए 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट, और जब कॉमन नाम लिखते हैं तो उसी में YL जोड़ देते हैं। Cl का नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। Cl का नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो
तो उम्मीद करते हैं इस वाले एग्जाम्पल से आपको नियो का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लास्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए CH3 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, इस बार यहाँ पर हम क्या लगा दें, Br लगा दें। ठीक है, और आपसे पूछे क्या यहाँ पर नियो लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप क्या बताओगे कि सर जो नियो वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें हमेशा 5 कार्बन से शुरुआत होती है, लेकिन ए वाला जो कंपाउंड दिया गया है इसमें तो 4 कार्बन है, तो इसलिए हम इसको देखकर ही बता देंगे कि सर यहाँ पर नियो का कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है। जब कहीं पर 4 कार्बन होता है तो वहाँ पर टर्ट का कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए जो Br है ये कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पर जब 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो वहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं टर्ट, उसके बाद 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल और Br के लिए ब्रोमाइड। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब को एन का, आइसो का, सेक का, टर्ट का और नियो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद हम बताते हैं कि इसके आगे आपको क्या पढ़ना है। ले लीजिए। हाँ, तो आपको अच्छे से समझ में एकदम आ गया होगा कि हमको कहाँ एन लगाना है, कहाँ आइसो लगाना है, कहाँ सेक लगाना है, कहाँ टर्ट लगाना है, कहाँ नियो लगाना है। तो आप इसका अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। इसके अगले वीडियो में हम मिलते हैं कि किसी भी हैलो एल्केन का नामकरण कैसे करेंगे, वो भी आयुपैक नॉमेनक्लेचर द्वारा। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।